गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको ईवीएस का क्वेश्चन पेपर क्लास 3 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। आपको लिखना भी है। FA1 2020 का ये पेपर है। पहले पेपर को आप समझ लेंगे। आपका सब्जेक्ट क्या है? ईवीएस। टाइम आपका 2.5 घंटे 2.5 आवर्स। आपका रिटेन 15 नंबर का है। नीटनेस सफाई पर आपको 5 नंबर मिलेंगे। अगर राइटिंग कटपट रहेगी या राइटिंग खराब रहेगी, समझ में नहीं आएगा, तो नीटनेस का नंबर आपका घट जाएगा। 5 नंबर में से आपके नंबर कम हो जाएंगे। आपका टोटल जो ईवीएस का पेपर है वो 20 मार्क्स का है। इसमें रिटेन पर 15 नंबर और नीटनेस सफाई पर आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। अच्छा, तो आप अपने कलम से ये पेपर को लिख लेंगे कॉपी पर। पहला, टिक द करेक्ट आंसर। सही आंसर पर आपको टिक लगाना है। ब्लैंक स्थान खाली है। हेल्प मी टू लिसन वेरियस साउंड्स। शरीर का कौन सा अंग हमें विभिन्न आवाज़ों को सुनने में हमारी सहायता करता है? हेल्प मी मेरी सहायता करता है टू लिसन वेरियस साउंड्स, विभिन्न आवाज़ों को सुनने में। कौन सा अंग? नोज। नोज हमारी सहायता करता है सुनने में। या ईयर्स या कान करता है। या हेयर HAIR या हमारा सर का बाल करता है। दूसरा आपका है हेल्प्स मी टू टेस्ट फूड। हमें भोजन को चखने में सहायता करता है। शरीर का कौन सा अंग हमें भोजन को चखने में सहायता प्रदान करता है, भोजन का स्वाद लेने में सहायता प्रदान करता है? स्किन त्वचा, हैंड हाथ या टंग TONGUE। ये 3 आंसर आपके सामने दिए गए हैं। किसी एक पर आपको टिक लगाना है। तो आप यहाँ से यहाँ तक लिख लें। मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट, अब आपका तीसरा है हेल्प्स मी टू स्मेल। हेल्प्स मी टू स्मेल सूंघने में हमारी सहायता करता है। शरीर का कौन सा अंग है जो कि स्मेल सूंघने में सहायता करता है? ईयर कान। दूसरा आंसर है आपका नोज नाक। और तीसरा आंसर है आपका स्किन SKIN। स्किन मीन्स त्वचा। इन तीनों में से एक आंसर सही है। किसी एक पर आपको टिक लगाना है। हेल्प्स मी टू स्मेल सूंघने में हमारी सहायता करता है। तो आप यहाँ से यहाँ तक लिख लें। मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट 4, हेल्प मी टू सी एंड रिकॉग्नाइज डिफरेंट थिंग्स। मेरी सहायता करता है देखने में और विभिन्न चीज़ों को। रिकॉग्नाइज मीन्स क्या होता है? पहचानना। विभिन्न चीज़ों को पहचानने में और देखने में मेरी मदद करता है। ये 3 अंग दिए गए हैं। हैंड्स हाथ मदद करता है। आइज या आंखें मदद करती हैं। ईयर्स या कान मदद करता है। हैंड्स आइज ईयर्स। कोई एक आंसर आपका सही है। किसी एक पर आप टिक लगा लेंगे। 5, द लेग्स हेल्प टू। टांग हमारी मदद करता है। लेग्स हेल्प टू टांग हमारी मदद करता है। सिट बैठने में। मूव बैठने में मूव या टहलने में। टॉक या बातचीत करने में। लेग्स हमारी क्या मदद करता है? सिट बैठने में, मूव टहलने में, या टॉक या बातचीत करने में। कोई एक आंसर आपका सही है। किसी पर आप टिक लगा लेंगे। 6, द प्रोटेक्ट द हेड हमारे सिर की रक्षा करता है। हाँ, द ब्लैंक स्थान खाली है। प्रोटेक्ट द हेड हमारे सिर की रक्षा करता है। शरीर का कौन सा अंग हमारे सिर की रक्षा करता है? हेयर बाल, आइज आँखें, नोज नाक, हैंड्स हाथ। 4 आंसर्स आपके दिए गए हैं। हेयर आइज नोज हैंड्स। कोई एक आंसर सही है। किसी एक पर आप टिक लगा लेंगे। 7, यहाँ से यहाँ तक आप लिख लें। मैं रुक रहा हूँ। सेवन, ईच पार्ट ऑफ द बॉडी हैज अ स्थान खाली है। नेम शरीर के प्रत्येक अंग का नाम है। सेम एक ही नाम है। डिफरेंट या विभिन्न नाम है। या नन या कोई भी नाम नहीं है।
हमारे शरीर के प्रत्येक अंग का एक नाम है। आपके सामने 3 उत्तर दिए गए हैं। सेम एक ही नाम है, डिफरेंट या विभिन्न नाम है, या नन या कोई भी नाम नहीं है। तो आप यहाँ से यहाँ तक लिख लें, मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट, आई होल्ड थिंग्स विद माई, मैं चीज़ों को पकड़ता हूँ। किस चीज़ से चीज़ों को पकड़ता हूँ? माउथ, अपने मुंह से, हैंड्स, अपने हाथों से, या चेस्ट या छाती से। माउथ, हैंड्स, चेस्ट, किसी एक पर आपको अपने आप समझते हुए टिक लगाना है कि मैं किस चीज़ों से चीज़ों को पकड़ता हूँ। शरीर के अपने किस अंग से मैं चीज़ों को पकड़ता हूँ, होल्ड करता हूँ। यहाँ से यहाँ तक आप लिख लें, मैं रुक रहा हूँ। अब सेकंड आइए, मैच द फॉलोइंग। इनको आपको मैच कराना है। ये पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं, ये उनके फंक्शन हैं, कार्य हैं। आइज, आइज का क्या काम है, आपको इनसे मैच कराना है। आइज, ईयर्स, कान के क्या काम है। नोज, नाक के क्या काम है। टंग, जीभ के क्या काम है। लेग्स, टांग के क्या काम है। हैंड्स, हाथों का क्या काम है। आइज, ईयर्स, नोज, टंग, लेग्स, हैंड्स, 6 दिए गए हैं। यहाँ देखिए, हेल्प्स टू ब्रीथ, सांस लेने में हमारी मदद करता है। सेकेंड, हेल्प टू सी, देखने में हमारी मदद करता है। हेल्प टू लिसन, सुनने में हमारी मदद करता है। LISTEN, लिसन, सुनने में हमारी मदद करता है। हेल्प टू होल्ड थिंग्स, चीज़ों को पकड़ने में हमारी मदद करता है। हेल्प्स टू टॉक, बातचीत करने में हमारी मदद करता है। हेल्प टू वॉक, टहलने में हमारी मदद करता है। हेल्प्स टू ब्रीथ, हेल्प्स टू सी, हेल्प टू लिसन, हेल्प टू होल्ड थिंग्स, हेल्प्स टू टॉक, हेल्प टू वॉक। इनको आपको इनसे तीर, एरो से मिलाना है। ये पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं और ये फंक्शन है, किसका कौन सा काम है आप देखते हुए एरो से, तीर से मिलाएंगे। अब आपको यहाँ से यहाँ तक अपनी कॉपी पर लिख लेना है। नेक्स्ट, आगे बढ़िए। तीसरा, राइट ट्रू और फॉल्स। आपको ट्रू या फॉल्स लिखना है। जो स्टेटमेंट ट्रू होंगे, जो कथन ट्रू होंगे, उसके लिए टी, और जो फॉल्स होंगे उसके लिए एफ लिखना है। फैमिलीज में बी बिग और स्मॉल, परिवार बड़ा या छोटा हो सकता है। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, आपको यहाँ लिखना है, या तो टी या तो एफ। वी शुड नॉट शेयर एनी वर्क एट होम, घर पर हमें किसी काम में साझा नहीं करना चाहिए। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। वी शुड नॉट शेयर एनी वर्क एट होम, घर पर हमें किसी काम में साझा नहीं करना चाहिए। तीसरा, वी लर्न मैनी थिंग्स व्हेन वी लिव इन अ फैमिली, जब हम परिवार में रहते हैं हम अनेक चीज़ों को सीखते हैं। वी लर्न मैनी थिंग्स, हम बहुत सी चीज़ों को सीखते हैं। व्हेन वी लिव इन अ फैमिली, जब हम परिवार में रहते हैं। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, आपको लिखना है। 4, आवर फैमिली इज आवर फर्स्ट स्कूल, हमारा परिवार हमारा पहला स्कूल है। आवर फैमिली इज आवर फर्स्ट स्कूल, हमारा परिवार हमारा पहला स्कूल है। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, आपको लिखना है। 5वां, ईच हैंड हैज़ 4 फिंगर्स एंड अ थंब, प्रत्येक हाथ में 4 उंगलियां और एक अंगूठा होता है। ईच हैंड हैज़ 4 फिंगर्स, प्रत्येक हाथ में 4 उंगलियां, एंड अ थंब, और एक अंगूठा होता है। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, आपको लिखना है। 6, लेग्स हेल्प मी टू वॉक, पैर हमारी सहायता करता है वॉक, टहलने में, रन, दौड़ने में, जंप, कूदने में, एंड डांस, और नाचने में या नृत्य करने में। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, आपको लिखना है। तो आप पहले यहाँ से यहाँ तक डांस तक लिख लें, मैं रुक रहा हूँ।
नेक्स्ट 7, योर मदर एंड ग्रैंड मदर बिलोंग टू वन जनरेशन। आपकी माता जी और आपकी नानी बिलोंग टू वन जनरेशन, एक पीढ़ी से संबंध रखती हैं या एक पीढ़ी की हैं। योर मदर एंड ग्रैंड मदर, आपकी माता जी और आपकी नानी एक ही पीढ़ी की हैं, बिलोंग टू वन जनरेशन। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, आपको लिखना है। 8, द मेंबर्स ऑफ फैमिली शुड नॉट हेल्प ईच अदर। परिवार के सदस्यों को एक दूसरे की सहायता नहीं करनी चाहिए। द मेंबर्स ऑफ फैमिली शुड नॉट हेल्प ईच अदर, एक दूसरे की सहायता नहीं करनी चाहिए। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, आपको लिखना है। तो आप यहाँ से यहाँ तक लिख लें, मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट चौथा, फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। बॉक्स में दिए गए शब्दों की सहायता से आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। पहला क्या है, द ब्लैंक, स्थान खाली है। इज ऑन आवर नेक, हमारी गर्दन के ऊपर रहता है या हमारी गर्दन पर रहता है। क्या रहता है, ईयर्स, कान, नॉस्ट्रिल, नाक के 2 छेद, हेड, सिर, माउथ, मुंह, मेंबर्स, एडॉप्टेड, आपको देखकर यहाँ भरना है। दूसरा, द पीपल हु लिव विद यू इन योर हाउस आर योर फैमिली। वे लोग हु लिव विद यू, जो आपके साथ आपके घर में रहते हैं, आपके परिवार हैं, आपका फैमिली है। वे लोग जो आपके साथ आपके घर में रहते हैं, आपका परिवार है, आपका फैमिली है, यहाँ पर आपको भरना है। फैमिली के बाद आपको भरना है, वे आपके फैमिली और क्या है। नोज हैज 2, नाक में 2 क्या होते हैं, आपको यहाँ भरना है। नाक में 2 क्या होते हैं, ये आपको भरना है। 4, स्थान खाली है। हैज टीथ एंड अ टंग इनसाइड इट, शरीर के इस अंग के भीतर दांत और जीभ रहते हैं। शरीर के इस अंग के भीतर दांत और जीभ रहते हैं, ये आपको यहाँ से भरना है। 5, सम चिल्ड्रेन लूज देयर पेरेंट्स बिकॉज ऑफ सम रीजन्स, कुछ बच्चे अपने माता पिता को कुछ कारणों से खो देते हैं। सो दे आर, इसलिए वे, दे आर बाय द अदर पीपल, इसलिए वे अन्य लोगों द्वारा गोद लिए जाते हैं। यहाँ पर आपको गोद लिए जाने की इंग्लिश भरनी है, यहाँ से आपको खोजना है कि ये इंग्लिश कहाँ पर दी गई है। तो आप यहाँ से यहाँ तक लिख लें, मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए। 6, वी हियर वेरियस साउंड्स विद द हेल्प ऑफ, हम विभिन्न आवाज़ों को, बहुत सारी आवाज़ों को सुनते हैं, किसकी सहायता से, आपको यहाँ से भरना है। वी हियर वेरियस साउंड्स विद द हेल्प ऑफ, हम विभिन्न प्रकार की आवाज़ों को सुनते हैं, शरीर के किस पार्ट्स ऑफ बॉडी से, शरीर के किस अंग से, उस अंग का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। अब आप यहाँ से यहाँ तक लिख लें, मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट 5वां, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। क्वेश्चन 1, हाउ डू यू यूज योर लेग्स, आप अपने टांग का प्रयोग कैसे करते हैं। हाउ डू यू यूज योर लेग्स, क्वेश्चन मार्क, आप अपने टांग का प्रयोग कैसे करते हैं। क्वेश्चन 2, व्हाट इज अ फैमिली, परिवार क्या है। व्हाट इज अ फैमिली, फैमिली क्या है, परिवार क्या है। व्हाट इज ए फैमिली, आपको आंसर जो लाइन खींचा गया है उसी के भीतर देना है। आप भी लाइन खींच लेंगे, इस लाइन के भीतर कॉपी पर ही आपको आंसर देना है। यहाँ से यहाँ तक आप लिख लें। आज के लिए बस इतना ही, बाकी आपको खुश रहना है,
बी हैप्पी, बी cheerful, ओबे योर पेरेंट्स, अपने माता पिता का कहा मानना है और आपको ध्यान देना है कि नीटनेस, अगर आपने सफाई से नहीं किया, हैंडराइटिंग में कटपिट होगी तो आपका नीटनेस का 5 मार्क्स घट जाएगा। एक बार आप बैठेंगे और 2.5 आवर्स के बाद ही अपना स्थान छोड़ेंगे। दैट्स ऑल।